अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूँ रामीन सैयद और मैं आज मौजूद हूँ तस्वीर कर आर्ट रेजिडेंसी में, जहाँ आर्ट रेजिडेंसी का आखिरी रोज़ है और फाइनल एग्जीबिशन लग चुकी है। जितने आर्टिस्ट यहाँ पे आए थे ऑल ओवर द पाकिस्तान, उन्होंने यहाँ पे मिलकर अपना काम किया और आज उस काम का जो एंड प्रोडक्ट है वो डिस्प्ले किया गया है। मैं आज मौजूद हूँ, आपको भी दिखाते हैं, इसके साथ साथ आर्टिस्ट से भी आपको मिलवाते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? वालेकुम, मैं ठीक हूँ, थैंक यू। अच्छा मुझे बताइए, आपने क्या मैं आपसे बल्कि उस दिन मिली थी तो ये स्टिच करी थी, एम्ब्रॉयडरी करी थी, तो आज फाइनल प्रोडक्ट हमारे सामने है। इसके बारे में बताइए, क्या थीम है, किस तरह बनाया? जो फाइनल प्रोडक्ट है, इट्स अ जर्नी ऑफ अ रेड ड्रेस फ्रॉम चाइल्डहुड टू एडल्टहुड, कि चाइल्डहुड का रेड ड्रेस कैसा होता है और बड़े होकर जब लड़की जवान हो जाती है तो जो उसके लिए रेड ड्रेस की डेफिनेशन होती है वो चेंज हो जाती है। हमारे यहाँ रेड ड्रेस को लाल जोड़ा, सुर्ख जोड़ा शादी से उसको हाँ सिंबलाइज़ किया जाता है। और फिर शादी से रिलेटेड जो हमारे कल्चर में फ़ेक स्टैंडर्ड्स हैं लोगों के, किसी को लंबे बाल चाहिए, किसी को लंबा कद चाहिए, लोगों की वो बातें होती हैं। और इसमें ये होता है कि इस सारे सिलसिले में एक लड़की न जाने कितनी दफ़ा रिजेक्ट की जाती है। मतलब हर दफ़ा एक फैमिली उसका रिश्ता देखने आती है और उसको रिजेक्ट करके चले जाते हैं, फिर अगली आई, फिर रिजेक्ट करके चली गई। तो उसमें ये होता है कि वो कोई ये नहीं सोचता कि लड़की कितनी डैमेज हो रही है, नॉट फिज़िकली बट इमोशनली। उसका कॉन्फिडेंस लूज़ हो गया, उसकी पर्सनैलिटी ख़राब हो गई। पर ये कि लोग उस चीज़ को बहुत ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हैं और ये चीज़ हमारे माशरे में बहुत बुरी तरह से फैली हुई है और लाइक सही नहीं हो रही। जैसे अभी आप लंबी चुटिया देख सकती हैं, फिर डिफरेंट तरह की एम्ब्रॉयडरी है जो कि डिफरेंट बातों को सिंबलाइज़ कर रही है। कि हमारे यहाँ लोग बहुत सा सेक्सुअलिटी के इर्द गिर्द भी जाते हैं कि लड़की खूबसूरत हो, पतली हो और लाइक अट्रैक्टिव हो, इस तरह की बातें मैं कर रही हूँ। फेक स्टैंडर्ड्स के आपने खिलाफ जो है वो आवाज़ उठाई है और एम्ब्रॉयडरी के थ्रू आपने उसको डिपिक्ट किया है। अच्छा, एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका आर्ट रेजिडेंसी का? आज आखिरी रोज़ है और कितना मिस करेंगे आप? मैं बहुत मिस करूँगी। मैं तो कह रही थी कि मैम दोबारा कब करनी रेजिडेंसी, मुझे दोबारा भी आना है। इट्स सच अ वंडरफुल प्लेटफॉर्म एंड इट्स सच अ वंडरफुल प्लेस। बहुत मज़ा आया, हमारे होस्ट बहुत अच्छे थे, बहुत कोऑपरेटिव और बल्कि हमें बिल्कुल ऐसा लगा जैसे हम घर में आए हुए हैं। कोई मसला नहीं हुआ और बहुत मज़ा आया। तो यस, और उम्मीद करते हैं कि आगे का सफ़र भी आपको बहुत अच्छा रहेगा, आपसे फिर मुलाकात होगी इंशाल्लाह। जी आगे चलते हैं, बहुत ही मज़े मज़े की चीज़ें यहाँ पे मौजूद हैं और बहुत ही टैलेंटेड लोग मेरे साथ मौजूद हैं। एक टैलेंटेड खातून मेरे साथ इस वक्त खड़ी हैं और ये बातों में मसरूफ़ हैं, तो आइए चलते हैं, इनसे बात करते हैं और देखते हैं इनका क्या प्रोजेक्ट है। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? बिल्कुल जी। प्रोजेक्ट आप मुझे उस तरफ ले चलिए प्लीज़। जी मेरा एक तो ये पूरा पीस है, दिस वन एंड दिस वन। अब इसको आप डिस्क्राइब कर दीजिए। मेरा काम फीमेल बॉडी के ऊपर है और मैं उसके बारे में बात कर रही हूँ कि मेरा ख्याल है कि जो फीमेल बॉडी होती है इट्स वेरी पर्सनल स्पेस, ठीक है। तो जिस तरह हम किसी की पर्सनल स्पेस में एंटर नहीं होते हैं तो इस और परमिशन के साथ एंटर होते हैं, तो आई एम टॉकिंग अबाउट दोज इशूज़ विद इन आवर सोसाइटी, ठीक है। सो दैट्स वाई आई एम मतलब ये जो बॉडी है उसको कैमोफ्लाज कर रही हूँ या पिक्सेल्स में कन्वर्ट कर रही हूँ और नीचे पाँव हैं और कॉन्शियसली इसको ह्यूमन हाइट पे रखा है कि पाँव नीचे डिस्प्ले हुई मैं आपके पाँव के लेवल पे और जो बॉडी है उसको मैंने पिक्सेल्स में कन्वर्ट किया है। सेम इज़ द केस विद दिस वन। इसमें अगर आप साउंड को देखेंगे और इमेज को देखेंगे तो जो ब्रीथ का आपको साउंड आ रहा है उस साउंड के साथ ये इमेज मूव हो रहा है। नाइस, कितना क्रिएटिव ये आइडिया है, मतलब किस तरीके से उन्होंने इसको डिपिक्ट किया हम सोच भी नहीं सकते। एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका तस्वीर घर में? आप इसको मिस करेंगे? बिल्कुल, बहुत बहुत ज़्यादा। मतलब आज मैं सोच रही थी कि आज मेरा आखिरी दिन है इस स्पेस में और क्योंकि पूरा घर ऐसे ही था जैसे मेरा अपना घर हो, तो अब वो अजीब सी फीलिंग है कि अच्छा आखिरी दिन है अब और नहीं रहना यहाँ पे, तो वो बहुत अजीब लग रहा है। तस्वीर घर की मोस्ट एक्साइटिंग बात आप बताएं। प्रोसेस रेजिडेंसी में इम्पॉर्टेंट होता है काम का प्रोसेस, और काम का प्रोसेस इतना इवॉल्व हुआ और जिस तरह से आप 5-6 लोग एक स्पेस में जब रह के अपना प्रोसेस शेयर कर रहे हैं और डिस्कशन कर रहे हैं और एक दूसरे को बता रहे हैं उसके काम के बारे में, तो वो बहुत अच्छा था। तो उस तरह से बहुत अच्छा। अब इतने सारे और आइडियाज़ दिमाग में है कि अच्छा मुझे वो भी करना है वो भी करना है, तो वो चीज़ यूँ लगा है कि कोई चीज़ बहुत रनिंग में आई है, तो वो बहुत यानी आप समझती हैं किस तरह के प्लेटफॉर्म्स होते रहने चाहिए, ऐसी चीज़ें होती रहनी। और स्पेशली कराची पे बहुत सारे हो रहे हैं लेकिन लाहौर में कोई नहीं है। आई एम सॉरी टू से लाहौर में कोई नहीं है और
आई एम वेरी थैंकफुल टू रब्बानिया कि एटलीस्ट उसने कुछ स्टार्ट किया है लाहौर में। हाँ, ऐसी इनिशिएटिव ही बहुत ज़रूरी होता है, चीज़ें फिर आगे बढ़ती जाती हैं। बहुत शुक्रिया, उम्मीद करते हैं आपका काम बहुत ज़्यादा सक्सेस हासिल करे। थैंक यू सो मच जी। आगे बढ़ते हैं और आगे भी बहुत से यहाँ पे काम लगे हुए हैं। अच्छा, यहाँ पे हमारे साथ एक ऑडियंस भी है, हम इनसे भी बात करते हैं। ये भाग रहे हैं। ऑडियंस, आपने भागना नहीं है, ऑडियंस ने मुझे बताना है कि ऑडियंस से मैंने ये पूछना है कि किस तरह उन्होंने, कितना एक्साइटिंग है ये सब और कितना उन्होंने एंजॉय किया इस चीज़ को। जी मैं नहीं बात कर सकता। हाँ, अच्छा जी, शर्माते हैं यहाँ पे लोग, कोई बात नहीं, हम आर्टिस्ट से ही बात करते हैं। दे आर कॉन्फिडेंट इनफ टू टॉक अबाउट देयर वर्क। सो ये काम जो है, जिसका भी इधर आ जाइए प्लीज़। अच्छा, इन दोनों का ये काम है, तो जी इनको हम लोग आपको बताते हैं। आप पहले मुझे बताइए कि क्या थीम है आपकी, क्या बनाया? थीम ये है कि हम बेसिकली लैंडस्केप फोटोग्राफर्स हैं और सेल्फ टॉट, तो हम इस रेजिडेंसी में कुछ डिफरेंट करना चाह रहे थे। सही है, तो जो भी हमने रूल्स पहले सीखे हैं हम सब ब्रेक करना चाह रहे थे, बट वी वांट टू डू समथिंग वेरी डिफरेंट। तो 4-5 दिन हमने बहुत स्ट्रगल किया, रिफाइन द एसेंस ऑफ लाहौर, और बहुत सारे कॉमन टूरिस्ट स्पॉट्स जहाँ पे लोग सेल्फीज़ ले रहे हैं, एंड वी वर डेफिनेटली रियली नॉट इंटरेस्टेड इन कैप्चरिंग दैट। तो हम एक दिन कैमरास लेके निकल गए वॉल्ट सिटी, और वहाँ जाके हमने एक क्विंटेसेंशियल लाहौर कैप्चर करने की कोशिश की है, क्योंकि हम पहली बार लाहौर आए हैं। तो ये बहुत एक आउटसाइडर्स व्यू है, और ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि जो लोग लाहौर से हैं वो इसे कैसे देख रहे हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो रिएक्शन मिल रहा है उससे मतलब इट रियली फील्स ग्रेट कि वी डेफिनेटली डन इट और कन्वेड द मैसेज है। अच्छा, अगला जो मेरा सवाल है वो आप दोनों से बारी बारी करके जवाब दीजिएगा। तस्वीर घर में एक्सपीरियंस कैसा रहा, क्या आप इसको मिस करने वाले हैं? डेफिनेटली, यहाँ एक तो क्योंकि ये घर है तो ये फैमिली और इनकी हॉस्पिटैलिटी हम बहुत मिस करेंगे, और इनके साथ हमारा डेफिनेटली ये इटर्नल रिलेशन रहेगा। और बेस्ट पार्ट ये था कि यहाँ हर किस्म का आर्टिस्ट था, एब्स्ट्रैक्ट पेंटर्स भी थे और इंस्टॉलेशंस भी थी, तो हमने बहुत डिफरेंट तरीके से आर्ट को भी देखा है। फ़ोटोग्राफी हम काफ़ी पढ़ते आए हैं, लेकिन हमने फ़ोटोग्राफी को भी एक नई डिमेंशन से देखा है, तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था सब आर्टिस्ट के साथ। और आप बताएं। तस्वीर घर में हमें एक नई डायमेंशन दे दी है। बहुत सारी बातें जो ज़हर ने कह दी हैं कि हमें फैमिली वाला माहौल मिला, हमें बहुत सारे दूसरे आर्टिस्ट के साथ भी इंटरेक्ट किया, बहुत कुछ सीखने को मिला। और हम यही सोच के आए थे कि अगर हम तस्वीर घर जाएंगे या रेजिडेंसी करेंगे तो हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, और हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है। और उसका रिज़ल्ट ये है जो आपके सामने है। हमने अपने कंफर्ट जोन से निकल के बहुत नया काम किया, और अब व्यूअर्स को जो आते हैं यहाँ पे उनको कैसा लगता है वो उन पे है, लेकिन ये बहुत नया और बहुत एक्सपेरिमेंटल काम हमने अपने हिसाब से किया, क्योंकि हम लैंडस्केप फोटोग्राफर्स हैं, ये हमारा टाइप नहीं है, लेकिन हमने एक एक्सपेरिमेंट किया, और ये करेज हमें तस्वीर घर ने दी है कि आप एक्सपेरिमेंट करें, आगे जाएं, कुछ नया करें। तो थैंक्स टू उनकी गाइडेंस और सिलेक्शन भी जो है उसको बहुत इंपॉर्टेंट थी इस पूरे प्रोसेस में। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलकर, आपका काम देख के, और बहुत खुशी होती है जब कोई आर्टिस्ट या कोई भी इंसान हट के कुछ काम करने की कोशिश करता है। और उम्मीद करते हैं बेस्ट ऑफ लक, आप वो कहते हैं कि आपका काम आगे से आगे जाए। वेरी मच वेलकम। अच्छा, मेरे साथ इस वक्त जो मौजूद हैं वो है रब्बानिया शर्जील, जो कि तस्वीर घर की, क्या कह सकते हैं आपको, फाउंडर हैं तस्वीर घर की। इनसे बात करते हैं, अपने आर्ट की तरफ भी मुझे ले जाइए, और फिर हम आपसे सारा एक्सपीरियंस के बारे में बात करते हैं। मेरे 2 पीसेस तो यहाँ लगे हुए हैं, और इसको बेसिकली हम पेपर कोलाज कहते हैं। इसको एक्सप्लेन करना तो खैर काफ़ी मुश्किल है, लेकिन इसके ये एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म्स हैं, ये वाले जो पीसेस हैं उनमें फिर भी थोड़ी रिप्रेजेंटेशन है। इनको बस इस तरह से किया जाता है कि वो एक एनर्जी होती है, जब आप उसमें काम कर रहे होते हो, वो जो फॉर्म्स निकलती हैं, आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो उसी काम को देख के समझ आती है कि क्या अंडरस्टैंडिंग है इस बंदे की। और बस डिफरेंट चीज़ें होती हैं जो आपको इंस्पायर करती हैं, डिफरेंट स्टोरीज़ होती हैं जो आपके दिमाग में उस टाइम चल रही होती हैं, उन्हीं से इंस्पायर हो के आप जो फॉर्म्स निकालते हो, बस वो चीज़ जो है वो आती है। लेकिन फिर भी मुझे क्यूरियोसिटी हो रही कि क्या क्या आपने दिखाने, एक किसी एक चीज़ को अगर आप डिटेल में डिस्क्राइब कर दें। डिस्क्राइब करना तो बहुत मुश्किल। व्हाट वाज इन योर माइंड जब आप ये काम करें? क्योंकि आर्टिस्ट काफ़ी टाइम काम कर रहा होता है ना, लेकिन ये नहीं होता कि आप 5 मिनट करो और 5 मिनट उठ जाओ, तो काफ़ी घंटे आप काम करते रहते हो, तो उसमें काफ़ी थॉट्स गुजरती हैं आपके दिमाग से, काफ़ी चीज़ें होती हैं, काफ़ी चीज़ें आपको खुद भी नहीं पता होती कि ये क्यों हो रहा है। तो क्या कहते हैं, ये एक बहुत एब्स्ट्रैक्ट है प्रैक्टिस वैसे भी,
कि करना और किस तरह से, तो आप किसी को एक्सप्लेन नहीं कर सकते। हाँ। ज़बरदस्त। चलें, मुझे ही बताएं, तस्वीर घर आपने पूरा आर्ट रेजिडेंसी जो है वो ऑर्गेनाइज़ करवाई, कैसा एक्सपीरियंस रहा और कितना मिस करेंगे वो आप आर्टिस्ट को? एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा रहा। हम तो चाहेंगे कि हम इस तरह की रेजिडेंसीज और भी करें, इस स्केल से ज़्यादा करें, ज़्यादा टाइम के लिए करें, ज़्यादा ड्यूरेशन रखें। लेकिन अभी तो हम इस प्रोसेस में हैं कि हम अभी लोगों को चाह रहे हैं कि लोग आके देखें, हमारी स्पेस देखें, लोगों का काम देखें। तो अभी तो हम इस चीज़ में हैं। अभी हम कुछ कह नहीं सकते कि हम दूसरी रेजिडेंसी कब करेंगे, कहाँ करेंगे, किस स्केल पे करेंगे। लेकिन एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। डिफरेंट जगहों से लोग आए, डिफरेंट एक्सपीरियंसेस उन्होंने शेयर किए और ऑब्वियसली हम मिस करेंगे बिकॉज वो एक एनर्जी होती है, वो इन्वायरमेंट होता है जिसमें सब काम करते हैं, तो उसमें जो काम क्रिएट होता है वो और तरह का होता है और मज़ा आता है उसमें। ऐसे ही है। चले, बहुत शुक्रिया बानिया, और आप अपनी एग्जीबिशन जो है वो एंजॉय करें। हम बाकी आर्टिस्ट से मिलवाते हैं हमारे व्यूअर्स को, आगे चलते हैं और देखते हैं और क्या क्या काम यहाँ पर हुआ है और हम आर्टिस्ट से मिलवाएंगे। ये जनाब, इनसे हमने आपकी पहले भी मुलाकात करवाई थी और इनका काम फाइनल प्रोसेस, मतलब पूरे प्रोसेस से गुजर के फाइनल जो प्रोडक्ट है उसमें बन चुका है। इनसे बात करते हैं, पूछते हैं इन्होंने क्या चीज़ बनाई है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं ठीक, आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, मेरा जो काम है वो एवरीडे लाइफ को मैंने कैप्चर किया है, उसकी जो रूटीन है, और वो कलर शेप्स के साथ एब्स्ट्रैक्टली उसको पेंट कर दिया है उसको। और कुछ कलर्स मेमोरी में रह जाते हैं या जो भी मैं एक्सपीरियंस करती हूँ वो सब मैंने अपने कैनवस पे पेंट किया। ज़बरदस्त, बहुत ही अच्छा लग रहा है। ये एब्स्ट्रैक्ट की फॉर्म में बड़ा ज़बरदस्त लग रहा है। तस्वीर घर को आप अब कितना मिस करेंगी और कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? एक्सपीरियंस ओवरऑल बहुत अच्छा था। बहुत ज़्यादा सीखने को मिला, और बल्कि मेरी तो ये है कि और आर्टिस्ट भी आएँ, ये लोग मतलब मज़ीद इस चीज़ को डेवलप करें ताकि इनकरेजमेंट मिलती है और आर्टिस्ट को जो नए आने वाले हैं, इमर्जिंग आर्टिस्ट हैं, और ताकि वो बहुत कुछ सीखने को मिलता है आपको। सही है। तस्वीर घर की मोस्ट एक्साइटिंग चीज़ क्या थी? हर चीज़ ही वैसे एक्साइटिंग थी और न्यू भी थी, क्योंकि ये मेरा फ़र्स्ट टाइम है एक्सपीरियंस किसी भी रेजिडेंसी का। लेकिन इसकी सबसे अच्छी बात ये थी क्योंकि डिफरेंट टाइप के लोग थे जो आर्टिस्ट थे, उन सब के साथ कम्युनिकेशन जब हुई थी तो हम सबके जो थॉट प्रोसेस था वो सब एक दूसरे के साथ जब हम लोगों ने शेयर किया तो वो उससे आपके काम में बहुत डेवलपमेंट आती है। ऐसी उम्मीद करते हैं आपका काम बहुत आगे से आगे जाए। थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए। हमने आपको इनका काम भी दिखाया, बड़ा ही मज़े का इन्होंने एब्स्ट्रैक्ट जो है वो पेंट किया था। इस काम की जो आर्टिस्ट हैं मेरे ख्याल से वो इस वक्त यहाँ पे मौजूद हैं, आ रही हैं। हम इनसे भी आपकी बात करवाते हैं, इनका काम भी आपको दिखाते हैं। जी आ जाइए प्लीज़। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मैं ठीक, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, सबसे पहले तो अपना इंट्रोडक्शन करवा दीजिए, आप किस शहर से हैं, क्योंकि पिछले सेशन में आपसे हमारी मुलाकात नहीं हो सकी थी। अच्छा, मेरा नाम फ़िरोज़ा है और मैं कोयटा में पैदा हुई थी और मैंने अपनी जो आगे की पढ़ाई है वो कराची से की है, इंडस वैली से, और अभी मैं फ़िलहाल इस्लामाबाद में रह रही हूँ। ज़बरदस्त। अच्छा, अपने काम के बारे में बताइए, क्या बनाया आप? मेरा इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा फ़ोटोग्राफ़ी में है, तो मैं फ़ोटोग्राफ़ी को एक मेमोरी की तरह लेती हूँ। और मैं ट्रैवलिंग काफ़ी करती हूँ, तो मैं अपनी जो मेरे बॉक्सेस हैं ये ट्रैवलिंग से ही एसोसिएटेड है कि हर एक बॉक्स एक मेमोरी से रिलेटेड है। ये मेरा सारा इस्लामाबाद पे काम है, और लाहौर पे काम है, और लाहौर की हर एक जगह पे, जैसे कोई भी जगह मुझे अच्छी लगी उसके साथ जो ऑब्जेक्ट्स थे, फाउंड ऑब्जेक्ट्स, वो मैंने लिए और उसको कंपोज करके मैं एक मेमोरी बॉक्स छोटा सा बनाया, तो ये काम है। ज़बरदस्त। तस्वीर घर में एक्सपीरियंस कैसा रहा, आप कितना मिस करेंगे आप? मैं बहुत मिस करूँगी एक्चुअली। मुझे लग रहा है बहुत कम टाइम था कि मुझे में और रहना था, पर बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। ये था कि बस घर की तरह था, मतलब सब लग नहीं रहा था कि हम एक रेजिडेंसी कर रहे हैं, घर की तरह था। रोज़ आते थे, काम करके अपना एक्सपीरियंस शेयर करते थे और काम डिस्कस करते थे, और बस एंड पे इसी तरह हमने काम प्रोड्यूस किया और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। ज़बरदस्त। सबसे एक्साइटिंग चीज़ बताएं जो आप बहुत ज़्यादा मिस करने वाली हैं तस्वीर घर की? घर का जो एटमॉस्फेयर है, काफ़ी बहुत मुझे लगता है बहुत मुश्किल होता है जब आप कहीं जाते हैं और आपको घर वाली फीलिंग आए, आपको दिल करते हैं वापस घर जाएं, बट यहाँ पे ऐसी फीलिंग नहीं आई, तो मेरे ख्याल से मैं वो एक चीज़ मिस करूँगी बहुत ज़्यादा। ज़बरदस्त। उम्मीद करते हैं आपका काम जो है आगे से आगे जाए और आप बहुत सक्सेस हासिल करें। अगला काम जो है वो ये है, जिसको आप कैमरामैन आपको दिखा सकते हैं। इनके आर्टिस्ट जो है वो मिसिंग थे लेकिन अब ये आ गए हैं। हम इनसे बात करते हैं, उनसे पूछते हैं इन्होंने क्या बनाया। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? मैं ठीक, आप कैसे हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, अपने काम के बारे में बताइए। अच्छा, ये मेरा काम है बिलीव्स के बारे में है,
लाइक हम लोगों के डिफरेंट किस्म के बिलीव्स होते हैं ना, कि अच्छे या बुरे हैं वो हम नहीं देखते, लाइक बस एक बिलीव्स होते हैं, वो हम करते हैं, उन पर यकीन करते हैं कुछ चीज़ों पे, तो लाइक हमें खुशी मिलती है, इस तरह का है। किसी एक तस्वीर को अगर आप डिस्क्राइब करना चाहें इस तरफ आ जाते हैं। वैसे ओवरऑल पूरा एक कॉन्सेप्ट है, जैसे इसमें ये जिसमें 2 बेल जोड़े जाते हैं, लाइक पंजाली का वर्ड इसके लिए यूज़ होता है, और लाइक इधर है जो मतलब बेल है भैंस को जो लगी है ना, घंटी जो होती है, तो ये घंटी और ये चीज़ें ये दोनों वैसे तो इस तरह हैं कि मज़ारों पे होती हैं। लाइक अगर किसी शख्स को बेल को बछड़ी मतलब भैंस को अगर बछड़ी पैदा नहीं हो रही तो लाइक वो घंटी बांध देते हैं मज़ार पे से उतार के अपनी भैंस को, तो उनका ये बिलीव है कि उनको बछड़ी पैदा होगी। मेरा नीचे भी काम है, वो मेरे बेल लगाई हुई हैं, बेल्स लगाई हुई हैं ना घंटी में जी। और ये इसी तरह है कि जब बेटों की जब जोड़ी पैदा होती है तो लाइक ये जाके मज़ार पे वापस जाके रख के आते हैं, तो इसकी साइज़ स्पेसिफिक नहीं होती, वैसे तो बेल के लिए जो ओरिजिनल होती है वो बहुत बड़ी होती है, लेकिन ये उनका यही मानना होता है, ये यकीन होता है कि अगर हम लोग मज़ार पे जाके देंगे तो हमें लाइक वो बेटों की जोड़ी मिलेगी जी। और इस तरह इधर रिलीजियस इमेजेस लगी हुई हैं एक वॉल पे, और वहाँ पे हॉर्स शू लगा हुआ है ना, एक वो वाइट दरवाज़ा है, और वो इस तरह तो लाइक डजेंट मैटर कि वो क्या आपको जो है फीलिंग्स मिल रही है उससे, लेकिन बस सुकून मिलता है कि घर कैसा भी हो, पीछे कंडीशन क्या भी हो, माहौल क्या भी चल रहा हो, लेकिन एक बिलीव जो हम लोग पूरे करते हैं हमें मतलब बहुत मुतमईन होते हैं, इस तरह है। सेटिस्फैक्शन और बिलीव्स जुड़ा है, सेटिस्फैक्शन और बिलीव्स की आपने बात की, और इवन जो मैंने काला धागा यूज़ किया वो भी इसी के लिए कि जैसे नज़र से बचने के लिए हम लोग काला धागा यूज़ करते हैं। तो मैंने एग्जीक्यूशन के लिए भी पूरा सोचा था, क्योंकि मैं प्रिंट में करूँ तो उसी से एसेंस के साथ मैंने इसको लाइक माउंट वगैरह जो होता है, और जिस तरह हम लोग प्रिंट निकालने के बाद हैंग करते हैं इमेजेस को, उसी से ही है। तस्वीर घर में एक्सपीरियंस कैसा रहा, कितना मिस करेंगे? तस्वीर घर को मैं बहुत मिस करूँगा, बहुत अच्छा रहा मेरा एक्सपीरियंस। मैम रक्षंदा को मैं बहुत बहुत शुक्रिया कहूँगा कि उन्होंने मुझे कहा मतलब इनवाइट किया, और रेजिडेंसी में हम लोग आए। मैं लाइक इन हाउस आर्टिस्ट था, मैं इन लोगों की टीम में ही था लाइक, तो बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया। सबसे एक्साइटिंग चीज़ जो सबसे ज़्यादा मिस करने वाले तस्वीर घर की? ये कि हम लोग जब नीचे जब जाते थे चाय के लिए बैठते थे, सब लोग बैठते थे मिलके, और मुझे बहुत तंग करते थे गाना गाने के लिए और लाइक वो बहुत एक मज़े का है। आपने सुनाया गाना कि नहीं? हाँ मैंने सुनाए गाने। आप यहाँ सुनाना पसंद करेंगे? नहीं, यहाँ पे मैं वहाँ पे बड़ी मुश्किल से सुनाता था, और मेरा ये होता था कि कोई अपना मोबाइल यूज़ नहीं करेगा, मोबाइल और वो नॉट अलाउड। फिर अच्छा गाते हैं आप? नहीं इतना अच्छा नहीं है सर। ये तो दूसरे बताएंगे। हाँ ये दूसरे ही बताएंगे ज़्यादातर। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत अच्छा है आपका काम, और उम्मीद करते हैं आप सक्सेस हासिल करें इसी काम में आगे जाके। जी जनाब, तो हम आज थे तस्वीर घर आर्ट रेजिडेंसी में, जहाँ इसका आखिरी रोज़ था, और जितने भी आर्टिस्ट यहाँ पे थे मौजूद, उन्होंने अपना अपना काम कंप्लीट करके उसके बाद उसे डिस्प्ले किया था। तो मैंने आपको सारे आर्टिस्ट से भी मिलवाया, इसके अलावा मैंने आपको सारी जो है वो पेंटिंग्स और जितना भी क्राफ्ट था, जो भी एम्ब्रॉयडरीज थी, सब कुछ आपको दिखाई। उम्मीद करती हूँ आपने इस प्रोग्राम को बहुत एंजॉय किया होगा। मज़ीद इसी तरह के प्रोग्राम्स देखने के लिए विजिट करते रहिए हमारी वेबसाइट www.urdupoint.com। कैमरामैन उस्मान मलिक के साथ रामीन सैयद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।